द लॉर्ड चर्च, प्रभु की महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, क्योंकि उसके योग्य ही वो परमेश्वर है। आमीन। यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। यह वह परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को लगातार सुन रहा है और उसका उत्तर भी दे रहा है। हालेलुया। बीते 2 दिनों से हमने उपवास और प्रार्थना के विषय में मनन किया है। आज भी हम अपने विषय में आगे बढ़ रहे हैं। प्रियो, प्रभु बहुत सारी भेद की बातों को हमारे ऊपर प्रकट करने जा रहा है। हालेलुया। सो अपने आप को थाम कर तैयार रहिए। अपने बाइबल, अपने नोटबुक्स, अपने पेन पेंसिल सब रेडी रखिए और जैसे भी प्रभु आपको अगुवाई करता है अपने विषय को आप लिख लीजिए ताकि आप उसके ऊपर अध्ययन और मनन कर सके। हालेलुया। सो आइए, इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम दुआ करें। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए फिर एक बार धन्यवाद देते हैं। दिन प्रतिदिन तेरी करुणा हमारे जीवन पर बढ़ रही है, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। राजा प्रभु जी, तू विश्वास योग्य परमेश्वर है। जिस परिस्थिति में हम थे उसी परिस्थिति में तूने हमें उठाकर ज्योति की चट्टान पर खड़ा किया, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। राजा, जिस योग्य हम न थे उस योग्यता से तूने हमें भरा और अपने पुत्र कहा और हमें अपने हे अब्बा हे पिता कहने का अधिकार दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के आने वाले वचन के लिए फिर एक बार अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को तुझे सौंपते हैं। राजा पवित्र आत्मा, तू आ और सब नियंत्रण अपने हाथों में ले। प्रभु तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। शैतान की, लूसीफर की हर एक योजना को यीशु के नाम से हम तोड़ डालते हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु जी हमसे बातचीत कर, हमारे द्वारा और लोग आशीषित हो सके ऐसी सामर्थ्य दे। प्रार्थना स्वीकार की ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। सो प्रियो, इससे पहले मैं वचन को शुरू करूं, हम लोग आगे बढ़े, मैं आपको आज मुझे एक ईमेल आया और एक भाई ने मुझे, एक परिवार है इनफैक्ट, पर वो भाई ने मुझे ईमेल करके लिखा कि ब्रदर, हम आपके ऑलमोस्ट सारे सरमन्स हमने सुने हैं और आज हमारे परिवार में, कल हमारे परिवार में आपको लेकर डिस्कशन हो रहा था और हमने ये निष्कर्ष निकाला कि आप जब भी प्रार्थना करते हैं, जब भी आप बात करते हैं, जब भी आप वचन की सेवकाई करते हैं, तो आप कितने बार धन्यवाद बोलते हैं, कितने बार धन्यवाद बोलते हैं। सो इसके पीछे क्या कारण है, मैंने आप इतना धन्यवाद आपके मुंह से कैसे निकल सकता है। हम भी कोशिश करते हैं पर हमारे मुख से धन्यवाद इतने बार निकलता नहीं है। और उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंसेस भी भेजे, बहुत सारे रेफरेंसेस भेजे उन्होंने, डेट डाल के, सरमन का टॉपिक डाल के और कब मैंने धन्यवाद कहा है। तो मैंने आज उनको लिख कर भेजा कि ब्रदर, मैं इसीलिए मेरे मुख से धन्यवाद निकलता है क्योंकि यीशु मसीह को देने के लिए मेरे पास धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया। उसके इतने उपकार मेरे जीवन पर है, उसने इतने बड़े बड़े कार्य मेरे जीवन में किए हैं कि मैं उसको धन्यवाद के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो मेरे पास है वो सब कुछ मेरे नासरी का है। हालेलुया। सो बहुत सिंपल है। जिस दिन हम इस बात के भेद को समझ जाते हैं उस दिन हम we keep on thanking the Lord each and every time। हम लगातार परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं प्रियो, है ना, क्योंकि हम और उसे कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आमीन। सो जो एटलीस्ट हम दे सकते हैं वो तो हमें देना है, क्योंकि मेरे यीशु ने मुझे सिखाया है, जो कैसर का है वो तू कैसर को देना और जो परमेश्वर का है वो तू लगातार परमेश्वर को देना। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने 2 दिन हमारी सहायता की उपवास और प्रार्थना के विषय में सीखने में। हम अभी तक उपवास की ओर बढ़े नहीं हैं, हम लोग प्रार्थना के विषय में ही सीख रहे थे। दीन कैसे बनना है, दीनता कब आती है, जब हम उपवास करते हैं, हम लोग यही सीखे हैं। आज से हम लोग उपवास की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कल का एक वचन हम फिर एक बार पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 69 अध्याय उसका 10वां वचन। साम्स चैप्टर 69 एंड वर्स 10 सेज, 10वां वचन कहता है, जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था तब उससे भी मेरी नाम धराई ही हुई। मैं इंग्लिश में भी इस वचन को पढ़ूंगा क्योंकि इंग्लिश में सटीक ट्रांसलेशन है उसका। When I wept and humbled my soul with fasting, it became my reproach। Amen। वचन यहाँ कहता है प्रियो, मैंने आपको कल बताया था, मॉडर्न बाइबल ट्रांसलेशन कहता है आई हम्बल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को दीन किया, परंतु ओरिजिनल हिब्रू बाइबल जो है, इब्री बाइबल जो है, इब्री भाषा में जो लिखा हुआ है वो ये कहता है कि
दाऊद ने कहा मैंने अपनी आत्मा को, मैंने अपने अंतर्मन को दीन किया। हालेलुया। और हमने कल उसके विषय में सीखा कि आपके प्राण में क्या होता है, आपके अंतर्मन में क्या होता है। आपकी इच्छा होती है, आपकी बुद्धि होती है, आपकी भावनाएं होती है जो बाहर निकलती है। हालेलुया। इसलिए ये तीन चीज़ें मिलकर हमारे शरीर को कंट्रोल करती है। आमीन। इसीलिए दाऊद ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने आप को दीन किया, दाऊद ने कहा मैंने अपने अंतर्मन को, अपने प्राण को दीन किया। क्योंकि जब आपका प्राण दीन हो जाएगा, जब आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में रहेगी, जब आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में रहेगी, जब आपकी बुद्धि आपके नियंत्रण में रहेगी, तब आपके लिए उपवास करना बहुत आसान हो जाएगा। हालेलुया। हमारी इच्छा तो है उपवास करने की, पर हम लोग बर्गर देखते हैं तो हम उपवास भूल जाते हैं। हमारी इच्छा तो है बुद्धि की बातें करने की, बट जब हम संसार में चले जाते हैं तो हम बुद्धिहीनों के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। आमीन। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दाऊद ने कहा मैंने अपनी आत्मा को दीन किया। आमीन। आज ऐसे आप में से कितने लोग हैं जो अपने शरीर पर पूरी रीति से नियंत्रण को काबू करके है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। एक उदाहरण मैं आपको इसका देना चाहूँगा। मैं एक प्रचारक को सुन रहा था और बहुत सुंदर सटीक उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा एक दिन वो इसी विषय पर प्रचार कर रहे थे, फास्टिंग के ऊपर, उपवास के ऊपर, और जब उनका सरमन संदेश खत्म हो गया तो एक वकील उनके पास आया। ही वॉज एन एडवोकेट। वो वकील उनके पास आकर उन्होंने कहा पास्टर आई एम सो ब्लेस्ड बाय योर वर्ड, मैं आपके वचन को सुनकर बहुत आशीष पाया हूँ और मैं भी कल से उपवास आरंभ करूँगा और मैं भी प्रभु को के सामने अपने आप को दीन करूँगा। तो पास्टर ने उनके लिए प्रार्थना की और जब वो वकील साहब वहाँ से चले गए, दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज मैं उपवास करूंगा और घर से प्रार्थना करके उपवास करते हुए वो बाहर निकले। लेकिन देखिए शैतान बहुत बहुत चालाक है। ही इज़ अ डिसीवर। द वर्ड ऑफ गॉड से सेटन इज़ अ डिसीवर। शैतान चालाक है, धूर्त है। उसने उस दिन क्या किया, वकील साहब को उन्हीं रास्तों से लेकर गया जहाँ पर वकील साहब को बेकरी दिखाया, फिर मैकडोनल्ड्स दिखाया, है ना, फिर पता नहीं और डोमिनोज दिखाया और क्या क्या अलग अलग सब खाने की चीज़ें दिखा रहा था, है ना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि वकील साहब ने क्या किया, उन बातों को देखा, उनकी इच्छाएं भी हुई होगी, उनके मन ने भी कहा होगा, उनकी बुद्धि ने भी बताया होगा जा खा ले, क्या होता, अभी तो तू 4 घंटे से भूखा ही है ना, बहुत हो गया आज का फास्टिंग, अरे 7 घंटा हो गया, देख तू भूखा ही है, बहुत हो गया तेरा फास्टिंग, अभी खा ले। परंतु वकील साहब दिन भर अपने कामों को करके जब शाम को अपने घर पर लौटे तो वो गवाही में बताते हैं कि उनके पेट के साथ झगड़ा हो गया। हालेलुया। थोड़ा वियर्ड है ना सुनने के लिए, थोड़ा अजीब है, पेट के साथ कैसा झगड़ा होगा, है ना। परंतु जब हम अपने आप पर काबू पा लेते हैं, इसका अर्थ है कि हम अपने शरीर के हर भाग पर काबू पा लेते हैं। हालेलुया। और उन्होंने लिटरली अपने पेट से बातें की कि आज तूने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आज तूने मुझे बहुत, मेरे लाइफ को मिजरेबल कर दिया, मेरे लाइफ में आज तूने बहुत तूफान उठा दिया, आज मुझे तूने बड़े परेशान किया, इसके बदले आज मैं तुझे बहुत बड़ी एक पनिशमेंट देने जा रहा हूँ, या एक मैं तुझे कठोर तेरे खिलाफ एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा देर सोचें कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया होगा। ज़रूरी है सोचना, है ना, क्योंकि दिन भर भूखे थे, शैतान उनको प्रवोक कर रहा था, पर बिना कुछ खाए पूरा उपवास पूरा करके जब वे शाम को आए, उनका पेट से लड़ाई हुई और उन्होंने अपने पेट को डांटा और कहा कि तूने मुझे आज बहुत सताया, इसलिए मैं तुझे एक बहुत बड़ी पनिशमेंट आज दूंगा। आप क्या सोच रहे हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ऐसा सोचा कि वकील साहब ने दबा के खा लिया होगा कि रुक, आज तेरे को जितनी भूख लगी ना उससे ज़्यादा खिलाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा तेरे को भूख लगती है पेट को, है मैं। परंतु वकील साहब ने वैसा नहीं किया प्रियो। वकील साहब ने अपने पेट से कहा कि मैं तुझे आज दंडित करता हूँ और एक बार फिर कल मैं उपवास करूँगा। हालेलुया। ये होता है दीनता के साथ उपवास करना। आमीन। उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, उन्होंने अपने आप को नीचा किया। और कल हमने एक वचन पढ़ा था, जो अपने आप को नीचा करेगा परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। प्रियो, दूसरे दिन भी उन्होंने फास्टिंग की, इस तरीके से उन्होंने अपने आप को दीन किया और परमेश्वर ने उन्हें बहुत ऊंचे स्थानों पर, अमेरिका के एक बहुत बड़े शहर में, एक बहुत बड़े देश में, आज के समय में वो व्यक्ति एक बहुत ऊंचाई पर एक क्रिमिनल लॉयर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालेलुया। तभी भी जब उन्होंने उपवास आरंभ किया तभी भी वे वकील ही थे, पर एक साधारण वकील थे, परंतु आज
टॉप मोस्ट एडवोकेट्स में उनकी गिनती टेक्सास में की जाती है ना। एक कंट्री है वहाँ पर यूएस में, वहाँ पर उनकी उन बड़े लोगों में वो गिने जाते हैं। हालेलुया। देखिए, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया और परमेश्वर ने उन्हें शिरोमणि ठहराया। हालेलुया। जब मैं एक बहुत बड़े पासबान हैं उनका जब मैं सरमन सुन रहा था, तो उन्होंने स्टमक के विषय में जब मैं सुन रहा था, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर वर्ड कोट किया है, वर्स कोट किया है। जो इंग्लिश में बाइबल लिख रहे हैं ना, वो लोग नोट लिख ले। स्टमक इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। आमेन। स्टमक इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। हिंदी में अगर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं, तो आपका पेट जो है वो आपका एक बहुत अदना सा, बहुत दीन ऐसा सेवक है, पर उसी समय वो एक बहुत बड़ा स्वामी का कार्य भी कर सकता है। हालेलुया। दैट इज व्हाट यू हैव टू डिसाइड हु इज द मास्टर इन योर लाइफ। हालेलुया। इसीलिए आपको इस बात का निर्णय लेना है कि आपके जीवन में मास्टर कौन है, स्वामी कौन है। आप स्वयं स्वामी हैं या आपका पेट आप पर प्रभुता करता है। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब भूख लगती है ना, तो कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, तब हमारी पसंद नहीं आने वाली चीज़ भी हम खा लेते हैं उठाकर। क्यों? क्योंकि पेट उस समय हम पर प्रभुता कर रहा होता है। हालेलुया। सो बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, आई विल लीव दिस क्वेश्चन विथ यू, हु आर द मास्टर इन योर लाइफ? You are the master of your life or your stomach is the master of your life? Amen. आज एक प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूँ कि आपके जीवन का स्वामी कौन है? आप स्वयं आपके ऊपर नियंत्रण करते हैं या आपका पेट आपके ऊपर नियंत्रण करता है? जिनके कान हो वो सुन ले। Amen. अभी हम आज मैं जस्ट आपको ये कल का थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे हम लोग। आज हम पढ़ेंगे इज़रा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। पुराने नियम में द बुक ऑफ इज़रा चैप्टर 8। हम पूरा अध्ययन नहीं करेंगे, वचन 36 वचन इसमें है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अध्ययन के समय इस पूरे 8वें अध्याय को पढ़ना। 36 ही वचन है, ज़्यादा नहीं है, ना जल्दी आप समाप्त कर सकेंगे, परंतु बड़े ध्यान से सुनना। परमेश्वर उसके ऊपर आपसे बात करेगा। आमीन। और वचन यहाँ बताता है इज़रा को क्या किया था। यहोवा परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी कि बेबीलोनियन की बंधुआई से इज़राइलियों को निकालकर सुरक्षित यरूशलेम में लेकर जाना है। बेबीलोनियन से निकालकर इज़राइल में लेकर जाना है। हालेलुया। और केवल वचन बताता है कि यहाँ पर स्त्री और पुरुष ही और बच्चे ही नहीं थे जो उसको यहाँ लेकर जाने थे, परंतु परमेश्वर के पवित्र मंदिर के पात्र भी उसे सुरक्षित पवित्रता के साथ उसको यरूशलेम में पहुँचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने इज़रा को दी थी। हालेलुया। और यहाँ से बेबीलोनियन की बंधुआई से यरूशलेम के बीच का जो रास्ता है, वचन बताता है कि ये रास्ता शत्रुओं से घिरा हुआ था। ये डिस्टेंस के बीच में सब शत्रुओं के राज्य थे, उसमें से निकल कर इज़रा को सुरक्षित यरूशलेम अपने लोगों को पहुंचाना था, और परमेश्वर ने उसे ये करने के लिए आज्ञा दी थी, ऐसा वचन बताता है प्रियो। हालेलुया। मैं चाहता हूँ इज़रा ने, मैं जब इस पर वचन पर मनन कर रहा था, मैंने सोचा प्रभु अगर मैं होता तो क्या करता। मैं बोलता नहीं प्रभु मेरे से नहीं जमता बाबा, पहला ही इधर शत्रु, ये शत्रु की बंधुआई से निकाल कर मैं इनको यहाँ कैसे लेकर जाऊँगा। पूरे रास्ते पर शत्रु मेरा रास्ता देख रहे हैं, मुझे मार डालेंगे, इन लोगों को मार डालेंगे, मैं कैसे लेकर जाऊँ। मैं कितने सारे सवाल कर देता था, परंतु इज़रा ने एक रास्ता ढूंढ निकाला। हालेलुया। और उस रास्ते को हम पढ़ेंगे इज़रा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 21 वचन हम सब निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप नोट्स ज़रूर लिखें, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा आने वाले दिनों में इन वचनों के द्वारा। आमीन। इज़रा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 21 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन यहाँ कहता है प्रियो, तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अब मैं चाहता हूँ आप आपका पेन हाथ में लीजिए, चलने वाला होना चाहिए, या पेंसिल हाथ में लीजिए। कुछ बातों को हम यहाँ अंडरलाइन करेंगे। एक, उपवास का प्रचार, उसको आप अंडरलाइन करेंगे, मैं बाद में आपको समझाऊंगा। उसके बाद परमेश्वर के सामने दीन हो, उसको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उपवास का प्रचार और परमेश्वर के सामने दीन होना। प्रियो, यहाँ इज़रा ने एक बहुत ही सरल रास्ता ढूंढ निकाला। वचन कहता है उसने क्या किया, उसने अपने आप को दीन किया। हालेलुया। अपने आप को क्या किया, दीन किया। किसके द्वारा दीन किया? वचन कहता है उपवास के द्वारा दीन किया। हालेलुया। मैंने कल आपको बताया था जब आप दीन होते हैं तभी आप उपवास कर सकते हैं।
लेकिन जब आप उपवास करना आरंभ करते हैं तो प्रभु आपको दीन बनाता चला जाता है। हालेलुया। आपको प्रार्थना नहीं करनी है प्रभु मुझे दीन बना, अपने आप को आपको दीन बनाना है। और दीन बनने के लिए आपको दो चीज़ें करनी है, एक है परमेश्वर से प्रार्थना और परमेश्वर के लिए उपवास। हालेलुया। जब आप प्रार्थना और उपवास करेंगे, आप देखिए आपके जीवन में दीनता कितनी ऊंचाई पर आपको लेकर जाती है। क्योंकि धन्य है वे दीन हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग के वारिस होंगे। हमने कल अध्ययन किया था। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले प्रियो। वचन यहाँ हमको बता रहा है कि उसने उस बंधुआई से निकलने के लिए, शत्रुओं के मार्ग से सुरक्षित निकलने के लिए उसने अपने आप को दीन किया। और दीन करने के लिए उसने क्या किया? कॉर्पोरेट फास्टिंग किया, है ना। सारे समस्त कलीसिया को बोला हम सब मिलकर उपवास करेंगे। हालेलुया। उसके आगे का वचन कहता है प्रियो, इज़रा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसका 22 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है, और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। हालेलुया। प्रियो, जब आप यह अध्याय पूरा पढ़ेंगे ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी। यहाँ क्या हुआ था, इज़रा एक बड़ी गवाही को हमारे सामने यहाँ रख रहा है। बड़े ध्यान से सुनिएगा ना। अगर आप इधर उधर आपका भी ध्यान है तो मेरी ओर पूरा ध्यान लगाइए। आपके पेन छोड़ दीजिए, आपके पेंसिल छोड़ दीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पर इज़रा हमारे जीवन में बहुत बड़ी गवाही रख रहा है प्रियो। वो क्या कह रहा है कि शत्रुओं के मध्य से निकलने के लिए मैंने राजा से मदद नहीं मांगी। अर्थात अगर राजा से मदद मांगता तो राजा उसको जरूर मदद देता, क्योंकि राजा ने, आप 8वां अध्याय पढ़ना, राजा ने उसको ऑफर किया था, क्या मैं तुझे सैनिकों का दल दूं, क्या मैं तुझे घोड़े ऊंट गधे सब दूं, ताकि तू सुरक्षित यहाँ से होकर मेरे लोगों को, मंदिर के पात्रों को सुरक्षित यरूशलेम तक पहुँचाए। लेकिन आप जानते हैं तब इज़रा ने क्या किया था? इज़रा ने राजा के सामने खड़े होकर क्या गवाही दी थी? नहीं नहीं, मुझे तेरे सैन्यों की और बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं है, बाकी प्राणियों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सुरक्षा देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर लगातार मेरे साथ चलेगा। हालेलुया। ये गवाही तो दे दी थी, अब गवाही देने के बाद कैसे मुकर सकता था? आमीन। मैं आपको इसलिए इस बात को बता रहा हूँ प्रियो, क्या आज आप में ऐसे कुछ लोग हैं क्या जो परमेश्वर के नाम से बड़ी बड़ी बातें तो कर देते हैं, लेकिन बाद में उस पर खड़े नहीं रहते और मुकर जाते हैं? और मेरा विश्वास है मैं आप में से बहुत सारे लोगों से इस समय बातचीत कर रहा हूँ। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या कहना चाह रहा है। आमीन। प्रियो, अगर आप उस श्रेणी में पाए जाते हैं जहाँ पर हम परमेश्वर के नाम से बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के नाम पर खड़े होने का समय आता है तो हम एफर्ट जोन से निकलकर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं। अगर आज आप ऐसा कर रहे हैं तो पश्चाताप कीजिए। आमीन। प्रियो, परमेश्वर के लिए जब आप खड़े होते हैं, हमेशा विश्वास कीजिए जैसा इज़रा ने किया, वो प्रभु के लिए खड़ा रहा तो परमेश्वर भी उस मार्ग से उसे सुरक्षित लेकर, उसके साथ चलते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर लेकर गया। हालेलुया। झूठी बातें यीशु के नाम से कृपा करके ना करे। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है प्रियो, अगर वो इस समय राजा से मदद मांग लेता तो क्या होता? वो परमेश्वर का अनादर कर देता। हालेलुया। क्योंकि इसने तो बड़े ताकत से, बड़े बल के साथ, बड़ी एक्साइटमेंट में आके राजा को बोला, राजा तेरे घोड़े को, तेरे रथों को हमको ज़रूरत नहीं, तेरे सिपाही तेरे को मुबारक हो, मैं जाऊंगा तेरे लोगों को लेकर, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा सुरक्षा करने वाला, मेरा रक्षक यहोवा परमेश्वर मेरे साथ बना रहेगा। हालेलुया। अब बात कर दी थी तो मुकर नहीं सकता था, नहीं तो प्रभु का अनादर हो जाता और प्रभु दुखी हो जाता, परमेश्वर की आत्मा दुखी हो जाती। इसलिए उसने क्या किया? उसने बहुत सुंदर निर्णय लिया। उसने सांसारिक बातों को इस्तेमाल न करते हुए आत्मिक बातों पर विश्वास किया। हालेलुया। सांसारिक बातें क्या थी? राजा के सैन्य, राजा के रथ, राजा के घोड़े, इसके भरोसे वो नहीं रहा, परंतु वो आत्मिक बातों पर रहा। अर्थात उसने अपने आप को दीन किया और उसने उपवास किया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, कई बार शायद आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको न मिले, परंतु जब आप उपवास सहित प्रार्थना करेंगे, विश्वास कीजिए, अपने आप को दीन बनाएंगे तो परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। एक क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, रिलेशनल, है ना, जहाँ पर भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जब आप उपवास और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहाँ विजय का परमेश्वर बनकर आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। What is said,
I did not choose the carnal way or world's way, but I chose the spiritual way. हालेलुया। इज़रा अपने लोगों को क्या बताता है, जब मुझे निर्णय करने का समय आया, जब मुझे डिसीजन लेने का समय आया, तो मैंने संसार की बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। हालेलुया। और मैंने अपने आप को दीन किया, मैंने उपवास किया, और उसके द्वारा परमेश्वर ने मेरी बात सुनी। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की सुरक्षा के लिए राजा के रथों और घोड़ों पर विश्वास नहीं किया। ऐसा इज़रा यहाँ अपने लोगों को बता रहा है। मैंने राजा के रथों का, घोड़ों का, सैन्यों का चुनाव नहीं किया, लेकिन मैंने अपने आप को दीन बनाकर उपवास करने को चुना, ताकि परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर सके। हालेलुया। एक वचन पवित्र शास्त्र का बहुत ही अच्छा वचन है, मेरा फेवरेट वचन है। आप भी इस वचन को जानते हैं, किसी को रथों का तो किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु मैं तो अपने यहोवा पर ही भरोसा करूंगा। हालेलुया। प्रियो, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो केवल परमेश्वर ही नहीं, परंतु स्वर्ग की सारी सेना परमेश्वर के साथ आपके लिए खड़ी होती है। हालेलुया। आप केवल एक व्यक्ति है जो प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, परंतु उस समय सारा स्वर्ग आपके लिए खड़ा हो जाता है। कब? जब आप अपने आप को दीन करते हैं, आप प्रार्थना और उपवास में लग जाते हैं। हालेलुया। और उसके आगे का वचन हम पढ़ेंगे, इज़रा की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 23 वचन। द बुक ऑफ इज़रा चैप्टर 8 वर्स 23 सेज, इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। हालेलुया। पूरा वचन अंडरलाइन कीजिए और बार बार इस पर मनन कीजिए। बहुत सारी बातें इसी 23वें वचन पर मैं पूरा एक संदेश आपको दे सकता हूँ। प्रभु ने इस वचन को पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में पूरा संदेश डाल दिया। उस पूरे वचन को अंडरलाइन कीजिए प्रियो। वचन कहता है, हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। उपवास किया, प्रार्थना की और परमेश्वर से उत्तर पाया। हालेलुया। ये बहुत ही भेद की बात है। इतनी सारी बातें परमेश्वर मुझे बता रहा है इस समय कि मैं इसके ऊपर पता नहीं हाउ मच मोर आई कैन स्पीक इन द डेज टू कम। बहुत दिनों तक मैं सिर्फ इसके ऊपर प्रचार कर सकता हूँ प्रियो। प्रभु का कार्य ऐसा ही होता है, जब आप वचन पढ़ते हैं ना, तब वचन के द्वारा ही परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। प्रभु ने कितना सुंदर वचन लिखा हुआ है कि मैंने उपवास किया, उपवास करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर से प्रार्थना की, इसलिए परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। आप भी उपवास कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में प्राप्त कीजिए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आपका सब्जेक्ट इतना सा हो या समुंदर से भी गहरा हो या आसमान से भी ऊंचा हो, परंतु जब आप उपवास करेंगे, फिर आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन बातों को आप समझ रहे हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं चाहता हूं प्रियो, आप कमेंट्स में या ईमेल्स में मुझे लिखकर भेजें। अगर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती है तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिए, आप ज़रूर से लिखकर भेजिए, ताकि मैं उसके ऊपर और अध्ययन करके आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। क्योंकि मैंने आपको बेदारी के समय बताया था, जब हम बेदारी का अध्ययन कर रहे थे, दैट यू आर द रिवाइवल, कि अगर वचन के प्रति आपके मन में अगर कोई संदेह है तो अच्छा है कि आप उस संदेह को क्लियर कर ले। नहीं तो डाउट बनाकर अगर आप सेवकाई करेंगे तो आप कभी भी इस पृथ्वी पर बेदारी को नहीं ला सकेंगे। हालेलुया। सो आप मुझे यूट्यूब में आप कमेंट्स में भेजिए मुझे लिखकर, अगर आपको नहीं समझ में आता है, या तो मुझे ईमेल भेजिए। आमीन। हम आगे बढ़ेंगे। वचन कहता है प्रियो कि जब उसने उपवास किया, उपवास करना यानी क्या है? उपवास करने से पहले दीनता आती है, हमने कल सीखा। अर्थात उसने अपने आप को दीन किया, छोटा किया, फिर उसने उपवास किया, फिर उसने छोटा बनकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाकर तैयार किया। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आमीन। चलिए हम एक और अध्याय देखेंगे, योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय। हम सब लोग खोलेंगे योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय। और मेरा विश्वास है कि आप लोग इस अध्याय को पढ़ चुके हैं और इसके विषय में जानते हैं, क्योंकि योना एक परमेश्वर का बहुत महान सेवक रह चुका है। हालेलुया। और हम अध्ययन करने जा रहे हैं योना नबी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 2 से 10 वचन। मैं चाहता हूं कि ये पूरा 2रा अध्याय, उसमें 10 ही वचन है, आप पूरा अध्याय, जैसे इज़रा का मैंने आपको पढ़ने के लिए होमवर्क दिया है, वैसा आप योना का भी ज़रूर पढ़िएगा। योना की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय, उसके 1 से 10 वचन आप बाद में पढ़ लीजिएगा। आमीन। आप इन वचनों को देखेंगे, इस पर पढ़ेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि उस समय निन्वे के हालात कैसे थे। 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। योना नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। योना की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन। हम सब जानते हैं, दूसरा वचन हम जानते हैं कि वो मछली के पेट में था और उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना की, परमेश्वर ने उससे क्या कहा, दोनों का वार्तालाप पूरा उसमें दिया हुआ है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ ये वचन आप पूरा अध्याय घर पे पढ़िएगा, लेकिन मैं आपके लिए अभी पढ़ना चाहता हूँ योना की पुस्तक 3रा अध्याय 7वां वचन। हम सब मिलकर पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोना चैप्टर 3 वर्स 7। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए। उसको अंडरलाइन कीजिए, कोई कुछ भी न खाए। थोड़ा सा खा के थोड़ा सा बाद में खाए नहीं लिखा है, कोई कुछ भी न खाए, उसको अंडरलाइन कीजिए। वे न खाए और न पानी पिए, उसको भी अंडरलाइन कीजिए, है ना। नहीं तो कोई भी कुछ ना खाए तो हमने पानी पी लिया ब्रदर, हम दिन भर कॉफ़ी पी रहे थे ब्रदर, हमने जूस पी के उपवास किया, है ना। मैं उसको कंडेम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर वचन जो बता रहा है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर वचन कहता है वे न खाए और न पिए। आमीन। अब मैं चाहता हूँ उसी का 10वां वचन हम पढ़ेंगे। योना की पुस्तक 3रा अध्याय उसका 10वां वचन। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। प्रियो, 7वें वचन में परमेश्वर ने का वचन कहता है, क्या गाय, क्या बैल, क्या बकरे, क्या गदहे, सारे प्राणी, सारे मनुष्य सबने उपवास किया राजा की आज्ञा को मानकर, ना तो कुछ खाया ना तो कुछ पिया। और क्योंकि उन्होंने अपने आप को दीन किया और उपवास किया, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ने उनकी ओर आंखें लगाकर देखा कि हाँ, इन्होंने अपने आप को दीन किया। और मैंने आपको बताया सरल फंडा है, धन्य है वे जो दीन है क्योंकि वे स्वर्ग के वारिस होंगे। जो अपने आप को नीचे करेगा मैं उसी को शिरोमणि ठहरा कर तैयार करूंगा, या मैं उसे अति महान करूंगा। हमने बीते दिनों में सीखा है। हालेलुया। यहाँ पर इन सबों ने क्या किया, क्या बैल, क्या गधे, क्या पशु, क्या प्राणी, क्या मनुष्य, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, है ना, इन सबों ने अपने आप को दीन किया, उपवास किया। और परमेश्वर का वचन कहता है 10वें वचन में कि परमेश्वर ने इनके इस कार्य को देखा और उनके विरुद्ध परमेश्वर ने जो करने की ठानी थी उसे नहीं किया। हालेलुया। अर्थात उन्हें आशीष दी। आमीन। जिनके कान हो वो सुन ले। इफ गॉड कैन डू इट विद द एंटायर सिटी, देन व्हाट God cannot do with you and me after humbling ourselves. Hallelujah. अगर परमेश्वर उनके दीनता उपवास के द्वारा सारे शहर को आशीषित कर सकता है, तो जब हम अपने आप को नम्र दीन करके प्रार्थना और उपवास करेंगे तो न जाने परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में क्या क्या न कर देगा। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, उपवास करने से पहले अपने आप को दीन बनाइए, दीन बनाइए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उत्तर पाइए। सरल है, कोई बहुत भेद की बात नहीं है और कोई बहुत गहरा अध्ययन नहीं है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, है ना। क्या करना है, दीन कीजिए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, उत्तर पाइए। बस जब आप उत्तर पाना शुरू कर देंगे तो परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर देंगे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर अगर इस पूरे शहर के साथ कर सकता है तो क्या आप विश्वास करते हैं कि इससे बड़े बड़े कार्य वो आप जब अपने आप को दीन करके प्रार्थना और उपवास करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा? मेरा पूरा विश्वास है वो असंभव बातों को संभव कर देगा। हालेलुया। न्यू टेस्टामेंट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट। अभी ये जो हमने देखा ना, ये हम पुराने नियम में देखे, है ना। हम अभी तक पुराने नियम में खोज रहे थे, अभी हम नए नियम की ओर जाएंगे, है ना। नए नियम में 2 प्रकार के उपवास के बारे में बताया गया है। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले। इन न्यू टेस्टामेंट द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स अबाउट 2 डिफरेंट फास्टिंग्स, 2 अलग प्रकार के फास्टिंग। नंबर 1 लिखिए, राउंड कीजिए 1 को। इंडिविजुअल फास्टिंग, वैयक्तिक उपवास, मैं खुद उपवास कर रहा हूँ। एंड सेकेंड, कॉर्पोरेट फास्टिंग, समुदाय में, कलीसिया में बैठकर उपवास करना, शहर में उपवास करना, है ना। हमारे शहर में पिछले दिनों आप सब जानते हैं भाई मोहन सी लाजरस आए थे और हम लोगों ने उस दिन
सब लोगों ने, पूरे शहर ने उपवास घोषित किया था और हम लोगों ने उस दिन उपवास किया था, प्रार्थना और आराधना में समय बिताया था लगातार नॉन स्टॉप 12 घंटे। आपको पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, जो मेरे शहर के लोग हैं वो जानते हैं, हमने इंडोर स्टेडियम में उपवास और प्रार्थना के साथ 12 घंटे नॉन स्टॉप प्रेयर किए थे, है ना। सो ये होता है कॉर्पोरेट, सब मिलकर जब उपवास करते हैं। इन 2 उपवास के विषय में हम अभी सीखने जाएंगे, हालेलुया। लेकिन आज का हमारा जो समय है वो समय सीमा हमारी ख़त्म होती है, इसलिए आज हम अपने संदेश को यहीं रोकेंगे और मैं आपसे फिर एक बार नम्रता के साथ विनती करता हूँ, इज़रा की पुस्तक उसका 8वां अध्याय पूरा ज़रूर पढ़िएगा और पूरा पढ़ने के बाद जो नोट्स आपने इज़रा के विषय में लिखे हैं वो पढ़िएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, योना की पुस्तक उसका 2रा अध्याय पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद जो वचन मैंने आपको बताया है, 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, 3रा अध्याय उसका 10वां वचन, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी यहाँ पर परमेश्वर हमेशा के लिए ब्लूप्रिंट के जैसे आपके मन में, जहन में डाल देगा, हालेलुया। ताकि आने वाले समयों में इन वचनों को लेकर परमेश्वर नए प्रकाशन के द्वारा आपको तैयार कर सके, हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले, आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। आज हम यही समाप्त करेंगे। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, अनलॉक का समय चल रहा है, सरकार जैसा बोल रही है वैसा ही निर्देशों का पालन कीजिए, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितना घर में बने रहेंगे उतना सुरक्षित बने रहेंगे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड।